क्वेश्चन नंबर 10, कल 9 तक हुआ था ना। आज क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे। क्या लिखा हुआ है कि राइट ऑल द पॉसिबल नंबर्स ऑफ 3 डिजिट गिवन डिजिट ओनली वंस। ये गिवन डिजिट दिया हुआ है ना, दिया हुआ है, इसका एक बार इस्तेमाल करके क्या करना है कि जितने नंबर बन सकता है उतने हमें बना लेना है। तो देखो इसको बनाना कैसे। सबसे पहला एक नंबर बनेगा 435, 435 बनेगा, सबसे पहला बनेगा। फिर बनेगा, फिर 4 से ही करते हैं, 4 5 3 बनेगा, 2 बन गया। अब 3 से करते हैं, 3 4 5 और 3 5 4 बना। अब क्या करते हैं कि 5 को पहले रखते हैं, 5 3 4 और 5 4 3 बन रहा है इतना नंबर। समझ में आया कैसे बन रहा है? ठीक है, तो अब इसमें दिक्कत होगा, बन जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 11 का ए दिया हुआ है कि द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग, ये जो डिजिट दिया हुआ है इसको यूज करके, एक बार यूज करके क्या करना है कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बना देना है, सबसे बड़ा नंबर बना देना है। तो सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे पहले देखो, सबसे बड़ा कौन सा डिजिट है? 7 है, तो 7 को यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद से 5 है, 5 को रखेंगे, उसके बाद से क्या है? 2 है, 2 को रखेंगे, उसके बाद से 1 है, 1 को रखेंगे, उसके बाद से 0 को रखेंगे। ये हमारा क्या बन गया? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। क्या बन गया? और इसमें क्या करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें क्या करना है? स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो देखो इसमें क्या है कि 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो अब 0 को हम पहले किसी नंबर पहले रख देते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पे 0 और 1 रख देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा ना। और इस नंबर को 1 के बाद लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इसी तरह इसमें क्या करना है कि 0 को पहले नहीं लिखना है, सबसे छोटा डिजिट देखना है, कौन सा है? 1 है, तो पहले 1 को लिखना है, पहले 1 को लिखना है, उसके बाद से 0 को लिखना है, उसके बाद से 0 को, उसके बाद से 2 को, उसके बाद से 4 को, उसके बाद से 9 को। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया कि स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है कि एडिशन दे दिया हुआ है और मल्टीप्लीकेशन दे दिया हुआ है। एक डिजिट के दिया हुआ है तो उसको खुद से बना लेना। क्वेश्चन नंबर 13 अब हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ठीक है, क्योंकि 12 और 13 प्लस माइनस वाला है तो प्लस माइनस वाला छोड़ दिए हुए। अब ये क्या करना है कि सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई में से 2 क्वेश्चन हम आप लोगों को बताएंगे। क्या करेंगे? 2 क्वेश्चन को बताएंगे। सिंप्लीफाई मतलब कि देखिए इधर क्या लिखा है? 456 प्लस 49 माइनस 149 दिया हुआ है। तो देखिए इसमें माइनस किसके सामने है? 149 के सामने। इसके सामने क्या है? प्लस है, इसके सामने कोई भी चीज नहीं है, मतलब कि ये प्लस में ही है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो देखो 9 6 15, 9 प्लस 6 15 होता है ना, और 4 प्लस 5 9 और कैरी 1 क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 4 और 1 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? 149। ठीक है, पहले प्लस वाला काम कर लिया, उसके बाद से माइनस कर देते हैं। तो देखो 15 में से 9 जाएगा, क्या बचेगा? 6, 9 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा? 5, और 4 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब इसमें का दूसरा देखते हैं कि 2 को माइनस दिया हुआ है तब, तो इसको पहले समझते हैं, उसके बाद से बनाते हैं। अगर मान लो दुकान जाते हो ना, सब दुकान जाते हो और उधार बाकी चलता रहता है ना, ठीक है। अगर मान लो कि दुकान गए हो, एक बार गए तो 140 रुपए का क्या किए कि उधार लेकर सामान आ गए। कितना लेकर आ गए? 140 रुपए का उधार सामान लेकर आ गए। दूसरे बार गए तो 200 रुपए का सामान उधार लेकर आए ना।
तो अब क्या करना पड़ेगा कि दोनों को जोड़कर तब ना हमको पैसा देना पड़ेगा, उस दुकानदार को देना पड़ेगा। तो माइनस में है ना, कर्ज में ही है ना, वो हमारे ऊपर कर्ज है ना, है। तो क्या करेंगे कि अगर ऐसे दो रहेगा कि इसके सामने भी माइनस, इसके भी सामने माइनस, तो इस हिसाब से अगर सोचेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारा बन जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा कि अगर दुकान वाले का बताए हुए है ना, दुकान वाले का कि एक बार 140 उधार लगा कर आए हैं, एक बार लगा कर आए हैं कितना 200 लगा कर आए हैं, तो हमको कितना देना पड़ेगा 340 रुपीज उसको देना पड़ेगा ना। तो वो माइनस में रहेंगे कि प्लस में रहेंगे, माइनस में रहेंगे। तो वही चीज यहाँ पे है, देखो इसको लिखेंगे 932 माइनस, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद से माइनस में ही हम रहेंगे ना, रहेंगे, वो अमाउंट हमको देना है। तो यहाँ पे 340 रुपीज लिख लेंगे, दोनों को ऐड कर लिए, उसके सामने माइनस रख लिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। देखो 2 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, 3 में से 4 तो जा नहीं सकता है, तो इधर से कैरी देते हैं 13 में से 4 जाएगा 9 बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में है। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें क्या रखें कि यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो अगर यहाँ पे 2 रखते हैं, अगर यहाँ पे हम 2 रखते हैं तो 9 + 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 का यहाँ पे 1 हो गया, कैरी क्या बच गया 1 बच गया हुआ। यहाँ पे क्या रखे कि 9 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तब ना, 4 + 4 8 और कैरी 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 और 5 और 7 कितना होता है 12 होता है, एक कैरी बचा हुआ है, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो 13 का 3 यहाँ पे लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या रखे कि 3 आए और यहाँ पे दूसरा है। तो देखो अगर यहाँ पे 4 रखते हैं तो 8 और 4 12 हो जाएगा, एक कैरी बचा हुआ है, तो वो मिलकर क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, समझ में आया, दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब देखो इसमें क्या दिया है, एक्सप्रेस एज फ्रैक्शन में इसको क्या करना है कि लिख देना है। यहाँ पे क्या लिखा है 4/8, तो इसको कैसे लिखेंगे 4/8 आज लिखा है 6/13, क्या लिखा है 6/13, क्या लिखेंगे 6 को ऊपर लिख देंगे और 13 को नीचे लिख देंगे, ये हमारा क्या बन गया फ्रैक्शन बन गया फ्रैक्शन। और इसको क्या कहते हैं नोमिनेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया हुआ है कि राइट एज मिक्स फ्रैक्शन में इसको क्या करना है कि लिख देना है। मिक्स फ्रैक्शन बनाने का एक तरीका होता है, क्या करना पड़ता है कि ऊपर वाले में से नोमिनेटर जो दिया हुआ है ना, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है, चलो उसको डिवाइड करके यहाँ पे दिखाते हैं। 5 से 19 में क्या करते हैं कि डिवाइड करेंगे। देखो 5 4 जर क्या होता है 20 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा 5 3 जर क्या होगा 15 होगा, माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 4 बचेगा। अब इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, जो डिवाइड किए जो क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन आया हुआ है इसको क्या लिखेंगे पहले लिखेंगे, ठीक है। जो रिमाइंडर आया हुआ है इसको ऊपर की तरफ लिखेंगे और जो डिवाइजर है उसको कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे, समझ में। ऐसे इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाया जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे 3/4/5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 सिंप्लीफाई करना है। अब फ्रैक्शन दिया हुआ है, किसका फ्रैक्शन दिया हुआ है, ऐड करना है, इसको दिया हुआ है ना। तो इसमें ध्यान देना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे इक्वल टू का चिन्ह डालेंगे, 11 नीचे लिख देंगे, 11 का एलसीएम क्या आएगा 11 आएगा, और ऊपर वाला जितना है उसको लिख लेंगे 8 + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 10/11, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 19 में। 19 क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ
ये जो सिंबल दिया हुआ है, ये जो सिंबल दिया हुआ है इससे भरना है। तो देखो भरने का इसका तरीका, अगर डिनोमिनेटर अलग होता है तो उसको अलग तरीके से भरा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर अगर सेम होता है तो ऊपर वाले अंक से, ऊपर वाले डिजिट से हम देखते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्योंकि नीचे वाला तो सेम है। तो ऊपर में बताओ कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो जब ये बड़ा है तो इसके तरफ क्या हो जाएगा कि ऐसे साइन, ऐसे सिंबल लग जाएगा। समझ में आया?